उसकी बोली लगी और ख्वाब बिक गए। जो चलने निकले थे नौकरी की राह पर, वो भी ठगी में फंस गए। नौकरी का झुंझुना पकड़ाया और फिर खामोशी से सब कुछ लुटवाया। स्मार्ट मीटर सुपरवाइजर का सपना दिखाया, ठेकेदार ने ठगी की साजिश का जाल बिछाया। दर्जनों को ठगा, फिर भी ठेकेदार आजाद, घूमकर ले रहा मजा। प्रदेश में रोजगार का काल है, युवा दर दर भटक रहे हैं और इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कुछ ठग, जो नौकरी का सपना दिखाकर पहले जेब खाली कराते हैं और फिर सपनों को रौंदकर गायब हो जाते हैं। ऐसा एक मामला जसपुर से सामने आया है, जिसमें बेरोजगारी की आग से झुलसते हुए युवाओं को नौकरी का लालच देकर लाखों की ठगी की गई। अब पीड़ितों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सवाल ये है कि क्या इन युवाओं को इंसाफ मिलेगा या नहीं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश पहले ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है और स्मार्ट मीटर की आड़ में ठगी का नया जाल बिछाया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आया है चौंकाने वाला मामला, जहां नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को पहले ठगा गया, फिर उन्हें तनख्वाह से भी महरूम कर दिया गया। दरअसल जसपुर में समाज सेवी और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी के कार्यालय में लगभग 19 पीड़ित युवक पहुँचे। सभी की कहानी एक जैसी थी। हम बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे, तभी संपर्क हुआ एक व्यक्ति से जिसका नाम था मुदित कुमार अग्रवाल। उस व्यक्ति ने नौकरी लगाने के नाम पर हमसे ठगी की है। स्मार्ट मीटर लगाने के प्रोजेक्ट में सुपरवाइजरों की नौकरी निकालने के नाम पर ठगी हुई है, लेकिन इस नौकरी की कीमत ही 20,000 से 40,000 रूपए तक की नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई। किसी ने सोचा घर में चूल्हा जलेगा, किसी ने उम्मीद की कि बच्चों की पढ़ाई चलेगी और सबने अपनी अपनी जेबें खाली कर दी। शुरुआत में कुछ दिनों तक काम भी कराया गया, लेकिन तनख्वाह देना तो दूर, ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया और फिर मुदित कुमार अग्रवाल वहां से गायब हो गया। अब ये सभी युवा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम से कोई मदद नहीं मिल रही। इनकी अंतिम उम्मीद वसीम सिद्दीकी बने, जिन्होंने इन लोगों की बात सुनकर मदद का भरोसा दिलाया है। हमारे साथ नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। मोहित अग्रवाल एक ठेकेदार है, निहाल कंपनी से उसको ठेका मिला हुआ है स्मार्ट मीटर लगाने का। उसने हमसे 32,000 रुपए रखने के लिए है नौकरी, और हमसे लगभग 8 महीने काम करते हुए हमको हो गए। कुछ महीने की उसने हमें सैलरी दी, लेकिन 3-4 महीने से उसने हमें सैलरी के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दिया। 32,000 रुपए, 25,000 रुपए सैलरी बताई गई थी हमसे। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, इस तारीख को दे दूंगा। हाँ, बोल रहा है कि तुम अगर पुलिस में जाओगे या फिर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो तुम्हारे पास छोटे मुकदमे लगवा दूंगा। नौकरी के नाम पर ठगा गया। मैं अगस्त में एक ठेकेदार है मुदित अग्रवाल, उसने हमें बताया कि निहाल सर्विसेज है, उसका स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, तो आपकी नौकरी उसमें लगाई जाएगी। उसके लिए उसने हमसे 30,000 रुपए लिए, उसमें 25,000 रुपए सैलरी बताई थी उसने हमें, मगर उसने हमें फिर 22,000 रुपए ही दिए। हमने 9 महीने काम करा, उसमें 9 महीने काम करने के बाद उसने हमें 3-4 महीने सैलरी दी। अब जनवरी से बिल्कुल भी सैलरी नहीं दे रहा है और सैलरी मांग रहे हैं मुझसे, तो हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें मीटर चोरी के इल्जाम में फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मुदित अग्रवाल ठेकेदार हैं, उन्होंने मेरे को नौकरी लगवाने के नाम पे 20,000 रुपए लिए थे मुझसे और कहा था कि तुम्हारा सुपरवाइजर का काम होगा, सुबह जाना है, शाम को लड़कों से रिपोर्ट ले लेनी है। और फिर मैंने 1.5 महीने काम करा, उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया सैलरी के नाम पे। 22,000 रुपए सैलरी बताई थी कि 22,000 रुपए मिल जाएंगे तुम्हें सैलरी के, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर मैंने काम छोड़ दिया, फिर उनसे बोला कि सैलरी दे दो, ये वो हम मांगते भी थे, तो कहते थे कि कहते हैं मैं अभी नहीं है पैसे मेरे पास, जब होंगे मैं डाल दूंगा, अभी कुछ टाइम रुक जाओ। हमें मतलब बहाने बनाए गए और सैलरी 1 रुपए भी नहीं दी। नहीं तो 19 लोग तो हैं ही, सबके साथ ऐसे ही करा है, किसी से 20,000 लिए, किसी से 30,000 लिए हैं, किसी को थोड़ी बहुत सैलरी दे दी, किसी को नहीं दी। स्मार्ट मीटर लग रहा है। मुदित अग्रवाल जो ठेकेदार है, इसके मामा ने मेरे से कही थी कि भाई स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, 100 रुपए पर मीटर मिलेंगे। मैं ठीक है, अच्छी बात है, 50 रुपए रोज तेल के मिलेंगे। मैं चल भाई, रोज काशीपुर जाना है और आना है। हमने मीटर लगाए, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 3,000 ऐसे डालता है, पैसे पूरे नहीं देता किसी को भी। और ऊपर से पैसे के लिए हमने लोड करा, तुम कह रहा कि तुम जो तुमसे हो वो कर लो। हाँ, 20,000 रुपए इसके मामा ने, तुम्हारा काम लगवा रहा हूँ, 20,000 रुपए तुम ये लो। वसीम भाई के पास आए हैं, क्योंकि हमने कोतवाली में भी तहरीर दी, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार हम वसीम भाई के आए हैं, क्योंकि वसीम भाई सबका साथ देते हैं, वसीम सिद्दीकी भाई, इसलिए उनके पास आए हैं, उनसे अपनी गुहार कर रहे हैं। ठगी का शिकार होने के बाद जब दर्जन भर से अधिक लोग वसीम सिद्दीकी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे, तो वसीम सिद्दीकी ने भी उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई अब मेरी है, मैं कंधे से कंधे मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लोग हैं जिनके साथ ठगी करी गई है। कोई मुदित अग्रवाल है जो ठेकेदार है, ये स्मार्ट मीटर लगवाता है और इनसे नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया है। और जहाँ ये लोग मेरे पास गुहार लेके आए हैं
कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इन्हें नौकरी के नाम पर इनके पैसे ठग लिए हैं और ये बड़े परेशान हैं। कोई मुदित अग्रवाल इनसे झांसा देके इनसे पैसे ले गया और स्मार्ट मीटर के नाम पे कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा रहे हैं, हम तुम्हें इनका जो कार्ड होता है कार्ड बना के देंगे, हम तुम्हें नौकरी की जो सारी चीजें हैं वो अप्लाई करके देंगे। कोई चीज नहीं दी गई है। ये कह रहा हूँ, ये 19 लोग हैं, ये इन्होंने कोतवाली में भी एक तहरीर दी है जहां से न्याय मिलेगा जरूर, और इनको धमकी दी जा रही है कि तुमसे जो हो सके वो कर लो, मेरा किसी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये परेशान है और मैं प्रशासन से शासन से यही गुहार लगाता हूँ कि इनके साथ अच्छी तरीके से इनकी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसकी जांच की जाए। ये कहानी सिर्फ अकेले जसपुर की नहीं है, ये हर उस बेरोजगार की कहानी है जो नौकरी की उम्मीद में रिश्वत देता है और ठगा जाता है और फिर खामोशी से सिस्टम की मार झेलता है। सवाल ये नहीं है मुदित कुमार अग्रवाल कौन है, सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक युवाओं के सपनों को नौकरी के नाम पर रोना जाता रहेगा। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।